तू वह करता है जो तू चाहता है, होता वह है जो वह चाहता है। तू वह कर जो वह चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। आज चेतना के विभिन्न रूपों की चर्चा की जाएगी। शरीर में चेतना, ऊर्जा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, रूह, जीव, प्राण आदि नामों से जो हम संबोधन करते हैं, किसी बात की चर्चा करते हैं, इसका सबका कोई स्थूल रूप नहीं है। मतलब यह कोई भीतर चीज नहीं है। स्थूल रूप में कोई चीज ऐसी इस नाम की नहीं है। यह सभी चेतना की जो विभिन्न विभिन्न हमारे भाव दशाओं के अनुसार अवस्था होती है, उन अवस्थाओं के नाम हैं। भीतरी चेतन ऊर्जा जब अराजक पूर्ण चारों ओर सर्वत्र बेचैन उसकी तरंगें फैलती रहती हैं, तब उसको हम कहते हैं मन। आपने देखा होगा ना, मन बेचैन होकर के सर्वत्र इधर उधर घूमता रहता है, बिना हमारे इच्छा के इधर उधर घूमता रहता है, अराजक पूर्ण, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। ये जो सोच है मन की, ये जो इसी को कहते हैं मन। और जब भीतरी ऊर्जा किसी विशेष कोई लक्ष्य को पाने के लिए एक दिशा में काम करती है, यानी एक ही दिशा में सोचती है, एक ही दिशा में चिंतन करती है, तब उसी ऊर्जा को बुद्धि कहते हैं। ये हुआ मन पहले वाला, और ये हुई बुद्धि। ऊर्जा एक ही है। और यही भीतर सहज ऊर्जा जब बिल्कुल सहज स्वभाव में रहती है, एक शांत रहती है, और शांत चलते चलते भीतर जैसे कोई सहज रूप से स्वप्न वगैरह देखती चली जाती है, तो इसी ऊर्जा को चित्त कहते हैं। ये भीतरी चित्त है। और यही भीतरी चैतन्य ऊर्जा जब तनाव में अकड़ कर और इकट्ठी हो जाती है और यह कहने लगती है, यह महसूस करने लगती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तब इसी ऊर्जा का नाम अहंकार हो जाता है। ऊर्जा एक ही है, अकड़ गई, इकट्ठी हो गई, तो वही ऊर्जा अहंकार में बदल जाती है। और जब यही चैतन्य ऊर्जा सर्वत्र शांत रहती है, इसमें कोई तनाव, विचार, चिंतन, अकड़, स्वप्न आदि सब नहीं होते हैं, केवल सहज ऊर्जा का एक अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, तो इसी ऊर्जा का नाम आत्मा होता है। तो उसी को आत्मा कहते हैं। सहज शांत निर्मल भीतर जब चित्त, कहते हैं ना कि सहज शांत निर्मल भीतर चित्त ही आत्मा है। यह जो शांत और भीतर निर्मल चित्त की शांत दशा है, इसी के प्रति साक्षी हो जाना, यानी इसी के प्रति विटनेस हो जाना। कोर्ट में देखा होगा ना, कहते हैं साक्षी भाव, विटनेस भाव, यानी इसी का अनुभव करना, इसी को महसूस करना, हर समय शांति भीतर महसूस करना। इसी अवस्था को निर्विचार, निराकार, निर्विकल्प आदि कई कई नामों से इसी अवस्था को जाना जाता है।
इतनी अधिक चेतनाओं की अवस्थाएं होती हैं। अभी कहा ना कि चेतना, ऊर्जा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, रूह, जीव, ये सब उसी के ही नाम हैं, विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं के। इतनी अधिक चेतनाओं की अवस्थाएं होती हैं कि जैन धर्म के भगवान महावीर ने मनुष्य को इसीलिए बहुचित्तवान कह दिया है कि मनुष्य जो है बहुचित्तवान है। साधारण मनुष्य में मन की स्थिति कभी कभी कुछ ऐसी होती है कि वह वर्तमान में करता कुछ है, भीतर से करना कुछ और चाहता है तथा इन सब से अलग कर कुछ और लेता है। इस प्रकार तीन स्थितियों में मानव की चेतना व मन का काम करती रहती है, परंतु प्रभु भक्ति ध्यान योग के माध्यम से इसके द्वारा स्थिति एक एक कदम आगे बढ़ती देखी जाती है कि व्यक्ति विचलन, तनाव, उलझन इससे किस तरह शांति की ओर चले। क्योंकि मनुष्य के मन की स्थिति बहुचित्तवान होने के कारण बड़ी विकट है। आपने देखा होगा कभी कभी वर्तमान में करते कुछ हैं, करना कुछ और चाहते थे, कर कुछ और जाते हैं और परिणाम स्वरूप में हो कुछ और जाता है। ये जो चौथी स्थिति हमने बताई कि हो कुछ और जाता है, यह केवल धार्मिक स्तर के लोगों के जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं उनके लिए ज़्यादा घटित होती है। इसी को आप ये एक प्रकार का चमत्कार कह सकते हैं। यह जो चौथी स्थिति है, यही स्थिति भगवत कृपा से, ध्यान से, योग से पैदा होती है। यहाँ आपने देखा कि चित्त के चार जो प्रकार होते हैं उनको चार प्रकार के स्थितियों को देखते हुए चित्त को चार भागों में बांटने का प्रयास किया गया है। पहले को हम मान लेते हैं चेतन मन, दूसरे को मान लेते हैं अचेतन मन, तीसरा है अवचेतन मन और चौथा है अतीन्द्रिय चेतन। अब इसको मन नहीं कहेंगे, इसको अतीन्द्रिय कहेंगे। ये इंद्रियों से परे हो गया, जिसको सिक्स सेंस पावर कहते हैं। अगर अंग्रेजी में इसे देखा जाए तो इसे कहेंगे पहले वाले को कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड। अब बताता हूँ कि साधु संतों की जो सदुकड़ी भाषा होती है उसमें इस प्रकार के जो ये धार्मिक शब्द हैं उनको कैसे देखा जाता है, जिसे हम कहते हैं ना कि चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, अतीन्द्रिय। इसको साधु लोग कैसे बोलते हैं? साधु लोग कहते हैं जागृत मन, यानी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीया अवस्था। यह जो कुंडलिनी जागरण की चर्चा हो रही है, तो कुंडलिनी जागरण में चित्त की जो दशा होती है उसका संबंध सीधे सुपर कॉन्शियस माइंड यानी अतीन्द्रिय ज्ञान से होता है। यह अतीन्द्रिय ज्ञान सुपर कॉन्शियस माइंड को बढ़ाने का प्रयोग है। मनुष्य के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आँख है,
नाक है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है। इनकी ज्ञान व अनुभव करने की एक सीमा होती है, यानी एक हद होती है, एक क्षमता होती है। अपनी सीमा से अधिक यह काम नहीं कर सकती हैं। ये सीमा से बंधी हुई होती हैं, इसलिए यह असीम का अनुभव कभी नहीं कर सकती। और परमात्मा तो असीम है, इसीलिए इन इंद्रियों के द्वारा कभी भी असीम परमात्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता है। कुंडलिनी जागरण के बाद इन जो पांचों इंद्रियों की भीतरी सूक्ष्म शक्ति है, सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां हैं, ये तो ज्ञान इंद्रियां हो गई, फिर इनके अंदर सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां हैं। उन सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अज्ञात का, परमात्मा का, भगवान का जो बोध होता है, जो अनुभव होता है, उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। इसी अतीन्द्रिय ज्ञान को छठी इंद्री भी कहते हैं। यानी जहाँ पांचों इंद्रियां देखने में, महसूस करने में असमर्थ हो जाती हैं, फिर इनकी समस्त शक्ति इकट्ठी होकर के एक अदृश्य रूप में छठी इंद्री के रूप में उभर करके आती है और वो अज्ञात का दर्शन कराती है, यानी अज्ञात का बोध कराती है। इसीलिए उसे छठी इंद्री कहते हैं, सिक्स सेंस पावर कहते हैं। ये जो साधु संतों, योगियों, तपस्वियों के जीवन में जो आप ये अक्सर ये घटनाएं सुनते रहते हैं या आपको देखने को मिलती हैं कि अदृश्य की बात जान जानना, भविष्य की बात जान जानना, किसी के विषय में जान जानना, उसका नेचर जान जाना या प्रकृति में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाना, इसका सीधा सीधा संबंध हमारे सिक्स सेंस पावर से है, अतीन्द्रिय ज्ञान से है। और ये सारा का सारा जो ये खेल है, सारा का सारा जो ये विज्ञान है, अगर ये जागृत हो सकता है और होता भी है, इसी को जागृत करने का एक मार्ग है कुंडलिनी योग, कुंडलिनी जागरण। इससे हमारे अतीन्द्रिय ज्ञान की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, हमारा सिक्स सेंस पावर, छठी इंद्री सक्रिय हो जाती है। कुल मिलाकर जिंदगी में कामयाब होना है, अपने मन के मुताबिक लक्ष्य पर पहुंचना है और बेस आपका धार्मिक होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, तो ये छठी इंद्री, सिक्स सेंस पावर आपको आपके मन मुताबिक जीने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। और यह ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है कोई चीज़। आखिर जिसने अतीन्द्रिय ज्ञान की ओर तपस्या किया है, इसका अनुभव किया है, वो भी तो आपके जैसा ही इंसान था। आखिर नास्ते दमस की जो भविष्यवाणियाँ आप पढ़ते हैं, आजकल के परिवेश में सुन रहे हैं, वो क्या था? उसने साधना ही तो की थी। आप भी तो कर सकते हैं, बल्कि आप ये नहीं करते, आप ऐसा करते हैं कि जो इस प्रकार का साधु संत योगी तपस्वी होता है, उसके पैरों में जाकर के गिर जाते हैं, उससे आशीर्वाद की कामना करते हैं। अरे मेरे प्रभु, ऐसा क्यों करते हैं जब वो शक्ति आपके अंदर खुद विराजमान है? उस शक्ति को खुद जागृत करिए और जीवन को सफल बनाइए। कब तक दूसरे के भरोसे पर, दूसरे के आशीर्वादों पर चलते रहेंगे? और यह कार्य कोई विशेष कठिन भी नहीं है। पढ़ने, सुनने, ग्रंथ पढ़ने में आपको कठिन लगता होगा, मगर जब आप इसको करने बैठेंगे तो बहुत ही सहज प्रक्रिया है।
मैं आपको सामान्य एक नियम बता दे रहा हूँ। मेरे जितने ये वीडियो हैं इनको धीरे धीरे सुनिए, केवल सुनते रहिए और सुनने के साथ साथ करते भी रहिए, और करते करते धीरे धीरे एक 100 दिन के अंदर आप महसूस करने लगेंगे कि मन क्या होता है, चित्त क्या होता है, मन की शांति क्या होती है, आत्मा का अनुभव कैसा होता है, ये सिक्स सेंस पावर कैसे काम करता है। अरे कोई सालों का खेल नहीं है। ऐसे पढ़ते रहेंगे आप सालों, पूरी जीवन व्यतीत हो जाएगा और सिक्स सेंस पावर का अनुभव कर नहीं पाएंगे। आप शुरू कर दें, एक करीब 1.5 वर्ष के अंदर ही, 1 वर्ष के अंतर्गत तो आपको ध्यान सध जाएगा, और 1.5 वर्ष के अंतर्गत आपको सिक्स सेंस पावर, अतीन्द्रिय ज्ञान के झटके महसूस होने शुरू हो जाएंगे। यानी कभी कभी मन में बात सोचेंगे और परिणाम सामने प्रकट हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लगिए, करिए, सब कुछ संभव है। थोड़ा धैर्य रखिए। इस विषय में चर्चा थोड़ा कल की जाएगी। अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो अगली चर्चा हो इसके तुरंत बाद सूचना आपको मिल जाए। फिर धीरे धीरे हम सब लोग ध्यान की ओर अग्रसर होंगे। मेरा नंबर 9897727441। स्वामी अंतर्ध्यान। नमस्कार।